हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि इनके बाद योगी जी आने वाले हैं। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे 2024 में। 2029 तक कोई हिला नहीं सकता। नहीं ला पाएंगे। 2029 बोल दिया मैंने। 2029 तक जी। विश्वास है आपको? पूरा। आप यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पहले कभी इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसा मीडिया था क्या? इससे बड़ा जवाब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप आज यहाँ खड़े होकर मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले तो ये लैम्बरेटा लेने के लिए 20-20 साल लग जाते थे। ये कांग्रेस की देन है। एम्बेसडर लेने में लग जाते थे। तो इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? अब क्या बदलाव है मोदी जी के बाद? क्या बदलाव? अब तो राम राज्य की तरफ जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान इस दुनिया में केवल भारत का ही है। आज दुनिया में सबसे इकोनॉमी बढ़ती हुई है तो केवल भारत की है, जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर से भारत की बढ़ रही है। अब इनसे पूछिए कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवे बनाने वाला अगर कोई देश है अमेरिका के बाद में तो ये भारत है। और सुनो, जो गाड़ी बनाने में तीसरा इस दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है। और मोबाइल के क्षेत्र में जो हम कहीं नहीं थे, चाइना से मोबाइल आता था, आज दुनिया में हमारा दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर हम बनने जा रहे हैं। तो और मोदी जी से क्या अपेक्षा करोगे कि इस विश्व पटल में ले जा रहे हैं इस देश को, भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भाई देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन देश को केवल मोदी ही क्यों चाहिए? मोदी पे ही क्यों विश्वास है? मुझे आप ये बताइए। मोदी जीरो कर रहा है। लेकिन वो जो 85 पैसा कांग्रेस खा रही थी ना, वो 85 पैसा बचा रहा है। वो राजीव गांधी ने कहा था 15 पैसा जा रहा है सिर्फ। तो ये मोदी 85 पैसा बचा रहा है। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। इतना बहुत है। कह रहे कि भाई मोदी तो एक गरीब आदमी है, उसे क्या पता सत्ता कैसे चलाई जाए। हमें बहुत पसंद है। हमें बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? अरे वो 85 पैसा बचा रहा है। जो राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसा सिर्फ पहुंच रहा है आम जनता के पास, मोदी वो 85 पैसा हमारा बचा रहा है। वो काम करे ना करे, वो 85 पैसा हमें चाहिए। काम करे ना करे, वो 85 पैसा तो बचा रहा है ना। कह रहे कि भाई फार्मर भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। तो मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी चाय चाहिए। तो मैं भी परेशान हूँ। तो मेरे को मैं ऐसे थोड़ी ना कि परेशान तो सारी दुनिया ही परेशान है। जब तक आपकी सांस चल रही है आप परेशान ही रहोगे। कह रहे कि भाई देश विदेश में जो ख्याति मोदी जी ने बनाई है वो कैमरे के सामने बनाई है। नहीं, वो अच्छे इंसान है। वो हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि इनके बाद योगी जी आने वाले हैं। देश पे इतना उधारी कैसे हो गया? 205 लाख करोड़, 14 प्राइम मिनिस्टर मिलके, 15 प्राइम मिनिस्टर मिलके देश में 55 लाख करोड़। ये 10 साल आए 150 लाख करोड़ खर्च दिए। आखिर पैसा गया कहाँ? बेरोजगारी, महंगाई आखिर क्यों हुआ? जब ये बता रहे हैं कि भाई साहब हमारा जीडीपी देश का तीसरा 5वां स्थान पे है, तो भाई महंगाई कम होना चाहिए ना, रोजगारी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। इसमें आखिर कहाँ गया? पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे वेयर इज द मनी? भाई साहब का सवाल यह है कि मोदी जी ने 56 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले लिया, तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मोदी जी ने कर्जा ले लिया 10 सालों में। किया क्या है ये बताइए। ये इन श्रीमान जी एजेंडा धारियों को एक बात पूछिए कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कर्ज का जो देश है ना वो जापान है। क्या जापान में तरक्की नहीं हो रही? फिर उसके बाद में अमेरिका है जिसमें इतना है, फिर उसके बाद में चीन है। सुनो, फिर चीन है। हमारी जीडीपी 11वें से 5वें स्थान पे आ गई है। जब इस देश को तबाह कांग्रेस ने किया, सिस्टम कांग्रेस ने बिगाड़ा, 11वीं इकोनॉमी से भारत आज भाई साहब पैसा दिया कांग्रेस ने, 85 पैसा खा गया। वो राजीव गांधी बोलता है 15 पैसा दिया, 5वीं इकोनॉमी आया भारत। सुनो, पूर्वोत्तर भारत में क्या एक भी सड़क इस कांग्रेस ने बनाई? आज जाके देखो पूर्वोत्तर भारत में सारी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर निर्माण किया है तो केवल मोदी जी ने किया है। केवल मोदी जी ने। और आज तक कोई प्रधानमंत्री आया कभी भी पूर्वोत्तर भारत पर कोई विकास पे पैसा नहीं लगाया। अरे कि भाई हमने तो मोदी जी को सब कुछ बना के दिया, मोदी जी मलाई चाट रहे हैं हमारे इस काम पे। उन्होंने अगर वो देते, एक मिनट, अरे सुनो, कांग्रेस ने
कौन से 63 साल शासन किया, केवल 2 एम्स बन करके तैयार हुए। आज 10 साल के अंदर 25 एम्स बन करके तैयार, 15 तो चालू हो गए और बचे हुए जो भी हैं 7 और वो बनकर अभी कल परसों भी उद्घाटन किया एक एम्स का जम्मू में, वो चालू हो गया है। तो अब ये 22 एम्स जल्दी ही बन के कम्प्लीटली चालू भी हो जाएंगे और इससे भी ज़्यादा। अब हरियाणा में भी अभी एक आधारशिला रखी है। इन श्रीमान जी को ये नहीं पता कि जब 63 साल में मात्र 2 एम्स बना पाई कांग्रेस, आज मोदी जी 22 एम्स बना दिए और इन्हें कुछ नहीं पता। एजेंडाधारी है। सुनो, अब एजेंडाधारी से एक और बात पूछिए, इतना मत पूछिए। एक दारू पीते हैं, ये दारूबाज है और दारूबाज का कोई लॉजिक नहीं है। और सुनो 112% जो सीट MBBS की बढ़ी है इस 10 साल में ही मोदी राज में ही बढ़ी है। और 85% मेडिकल कॉलेज यदि बने हैं तो ये मोदी जी के शासन में ही बने हैं। इन श्रीमान जी को पूछे इतना डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अमेरिका के बाद दूसरा स्थान इस दुनिया में केवल भारत का ही है। आज दुनिया में सबसे इकोनॉमी बढ़ती हुई है तो केवल भारत की है, जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर से भारत की बढ़ रही है। अब इनसे पूछिए कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईवे बनाने वाला अगर कोई देश है इसमें अमेरिका के बाद में तो ये भारत है। और सुनो, जो गाड़ी बनाने में ऑटो क्षेत्र में अगर तीसरा इस दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है। और मोबाइल के क्षेत्र में जो हम कहीं नहीं थे, चाइना से मोबाइल आता था, आज दुनिया में हमारा दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर हम बनने जा रहे हैं। तो और मोदी जी से क्या अपेक्षा करोगे कि इस विश्व पटल में ले जा रहे हैं इस देश को, भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पर जो है क्या कहते हैं साल कितने किलोमीटर इन्होंने जो है क्या कहते हैं हाईवे बनाया, कितने इन्होंने एम्स बनाया, कितने इन्होंने क्या कहते हैं कॉलेज बनाया, ये बताएं। पर उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। 10 साल में कितने हाईवे, कितने किलोमीटर हाईवे बना, कितने एम्स बने, कितने हॉस्पिटल बने, बताइए। पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये एम्स, हाईवे, IIMs, IIT सबसे पहले किसने बनाया? 2004 से 2014 तक कांग्रेसी सरकार थी देश के अंदर। कितने एम्स बने और कितने किलोमीटर रोड बनी, ये भाई साहब का सवाल है, बताइए। मैं जवाब दूंगा। पैसे कहाँ गए? बताइए। एम्स कितने बने और कितने IIT बने, कितने एम्स बने? 2004 से 2014 पता है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं आपको पता है, सबको पता है। लेकिन ये 205 लाख करोड़ कहाँ से आया? देश पे उधारी कितने बने बताइए ना। 205 लाख करोड़ कैसे हो गया? कहाँ गया पैसा? तो बताइए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं आपका जवाब आपके सवालों में है, आपका जवाब आपके सवालों में है। आप जब बताएंगे कि कांग्रेस में कितने किलोमीटर हाईवे बने, कितने एम्स बने, कितने विश्वविद्यालय बने, कितने हॉस्पिटल बने, तब मैं बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ गया। कितने कांग्रेस ने बेरोजगारी किया? सुनिए, इनके जमाने में महिलाएं बेचारी वो सुबह 3 बजे उठ करके शौच जाती थी कि कोई देख लेगा। वो बेचारी सड़कों पे जा करके अरहर के खेत में जा करके लाज अपना किसी तरीके से करती थी, जा करके बेचारी सड़क पे बैठी है, कोई यार है, बेचारी शर्मा जाती थी। आज पूरे देश के महिलाओं को मोदी जी ने शौचालय दिया, महिलाओं की इज्जत की। उसके बाद जो माताएं बहनें, जो हमारी बुजुर्ग माता हैं, जो है चूल्हा फूक करके उनके आंख में जो है रोशनी खराब हो जाती थी, कैंसर हो जाता था, उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया। जो उसके बाद जिनके खाते नहीं थे, लोग उनके तमाम ऐसे गरीब थे जिनके पैसे जो है उनके मालिक उनको कैश देते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, उनके जनधन योजना के तहत उनके खाते खुलवाए, 370 हटाया। आज आप ये बताइए, मैं कहता हूं विपक्ष होना सरकार में बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार हो, विपक्ष की भूमिका भी बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका का मतलब यह है सरकार की नीतियों का विरोध और सरकार के सही फैसलों का सपोर्ट। 2014 से और अब तक 2024 तक मोदी जी ने जितने भी फैसले लिए, आप ये बताइए क्या किसी भी फैसले का इनके शहजादे साहब ने समर्थन किया?